नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक प्री पोल डे और दूसरा पोल डे। प्री पोल डे मतलब हो गया कि मतदान के दिन से एक दिन पहले हमें क्या करना है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और फाइनली सबमिट करने तक इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मतदान के एक दिन पहले हमको पहुँचना पड़ता है डिस्पर्सल डे, जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिक चीज़ों के साथ हम पहुँचे वहाँ पे डिस्पैच सेंटर पे और वो लगभग समय जो है वो 6 बजे के आसपास होता है। मटेरियल मैच करने के लिए इम्पोर्टेंट जो मटेरियल हमको ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें हमको इकट्ठी करनी है और उसको मैच करना है चेक लिस्ट से। चेक लिस्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें सीरियल के अनुसार मिलती हैं, उनको एक एक करके आप निशान लगाते जाएं और मिलाते जाएं। एग्जाम्पल के रूप में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कि ईवीएम जो है वो आप ही के पोलिंग स्टेशन का है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। तो उसमें सीरियल नंबर जो है आपका ईवीएम है, वो वीवीपैट हो, वो आपका कंट्रोल यूनिट हो या बैलेट यूनिट हो, सभी में आपके बूथ का सीरियल नंबर जो है, पोलिंग बूथ नंबर, वो लिखा हुआ रहेगा, उससे आप मिलान करना। दूसरी चीज़ है कि जो मार्क्ड कॉपी है इलेक्टोरल रोल की, मतलब निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति जो लाल रंग से होती है, वो आप देखें कि वो आप ही के बूथ का है या नहीं है। उसमें आप मिलान कर लें कि कितने लोग जो हैं ESD वोटर्स हैं, कितने EDC हैं, वगैरह वगैरह जिक्र देख लें। और पोलिंग बूथ में जितने मतदाता हैं आपके, जितने निर्वाचक हैं, उसका मिलान करें जो आपको दिया गया है उससे। इसके बाद है कि फॉर्म 17C, जिसमें कि आप रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा भरने का काम करता है, वो है कि नहीं। अगला है 17A रजिस्टर यानी कि मतदाता रजिस्टर। फिर है पीठासीन की डायरी, इसको भी चेक करें। इसके बाद आती है बारी अमिट स्याही की, इंडेलिबल इंक, वो जो है आप उसको हिला डुला करके देख लें कि वो है या नहीं, घुला हुआ कहीं जम तो नहीं गया है। अगला है एरोक्रॉस मार्क सील, मतलब जो स्वास्तिक चिन्ह वाला जो सील होता है वो आप देख लें। फिर देखें डिस्टिंग्विश मार्क, कहने का मतलब प्रभेदक या सुभिन्नक जो मुहर होती है, जो जिसमें आपका बूथ नंबर लिखा हुआ था, वो है कि नहीं। फिर टेंडर बैलेट पेपर है कि नहीं। ग्रीन पेपर सील है कि नहीं, जिसको हम कंट्रोल यूनिट में बाहरी हिस्से में लगाते हैं। स्पेशल टैग, ये क्लोज बटन के पास लगाते हैं, वो छोटा सा होता है, वो है कि नहीं। फिर एड्रेस टैग, जो कि आप कंट्रोल यूनिट में भी लगाते हैं, फिर आप वीवीपैट में भी लगाते हैं, और जितने जो बक्से हैं ईवीएम के, तीनों तरह के बक्से, उसके ऊपर में भी लगाते हैं एड्रेस टैग। ये सारी चीज़ें है या नहीं। अब है कि आप पेपर सील जो है, ग्रीन पेपर सील हो या पिंक पेपर सील हो, जो भी है, उस सब का सीरियल नंबर आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। और लास्ट में एक ऐसा भी ऑप्शन रखें उसमें जो आप यूज़ करेंगे। एक तो मिला कितना, उसके सीरियल नंबर आप नोट करें, और दूसरे जो आप यूज़ करेंगे उसका सीरियल नंबर नोट करें। ये इसलिए क्योंकि जब आप पेपर्स जो है फॉर्मेट्स आप भरेंगे तो उसमें कौन सा यूज़ किया सीरियल नंबर वो लिखना पड़ेगा, और कौन सा डैमेज हो गया वो लिखना पड़ेगा, और कौन जो आप वापस कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। अगला है चेक ओनली कंट्रोल यूनिट। जब आपको डिस्पर्सल सेंटर में आपको मिलेगा, डिस्पैच सेंटर में, तो ईवीएम को आप उसको कनेक्ट करके बिल्कुल नहीं देखना है, बल्कि आपको सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है, देखना है कि ये चालू अवस्था में है या नहीं, बैटरी जो है सफिशिएंट है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। कभी भी ईवीएम को कनेक्शन कर करके वहाँ पे कॉम्बिनेशन करके नहीं देखना है। अब है ध्यान में रखना है कि जो वीवीपैट है आपका, उसको आपको स्कॉर्चिंग सन से, मैंने खूब ज़्यादा धूप है तो उससे बचाना है, और हेलोजन लाइट मैंने खूब तीखा प्रकाश है तो उससे आपको बचाना है, क्योंकि उसमें वो ख़राब हो सकता है, वो बड़ा शौकीन या शौकिया होता है, तो इसका ध्यान रखें। अगली बात है कि मोबाइल फ़ोन्स जो आपका है वो एंड्रॉयड हो या फिर जो की वाला है वो है, उसको आप अच्छे से चार्ज कर लें। अपने साथ मोबाइल चार्जर ले लें, क्योंकि उस जहाँ पे आप बूथ जा रहे हैं वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपके पास चार्जर होना चाहिए, और मोबाइल तो ज़रूर से ज़रूर ले लें, ये भूलें बिल्कुल नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जैसे गर्मी का समय होता है तो हम लोग मॉर्टिन वगैरह ले लेते हैं मच्छर को भगाने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है। आप मच्छरदानी ले लें ताकि आप बाहर में डेंगू, मलेरिया, ऐसे मच्छरों के प्रकोप से आप बच सकें। ठीक है।
अब जो है आप सारा सामान मिलान हो जाने के बाद आपका सारा जो पार्टी है, मतलब 1 2 3 4 जो चारों तरह के हैं, पीठासीन हैं, P1 है, P2 P3 सब हो गए, तो आप अपने वाहन कोषांग की ओर जाएं। आप चेक करें कौन सा वाहन आपको आवंटित हुआ है। वहाँ पे कोषांग में ये जानकारी लेने के बाद आप व्हीकल की तरफ, अपने वाहन की तरफ जाएं और सेक्टर ऑफिसर के पीछे पीछे आपको जाना है और रूट को फॉलो करना है, जो कि आपको रूट चार्ट मिला हुआ है। एक पर्ची मिलेगी, एक कागज़ मिलेगा, उसमें आपका रूट चार्ट भी दिया हुआ रहेगा। ध्यान रखें आपको रूट चार्ट का पालन करना ही करना है, क्योंकि आपकी गाड़ी में GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये आपका लगा हुआ रहता है। वो ट्रैक होता है कि आपका व्हीकल कब रुका, कब चल रही है, किस रूट से गुजर रही है, तो सारा ट्रैक होगा। अगला है जब आप बूथ पर पहुंच जाएं, याद रखें कि आपको इधर उधर नहीं रुकना है, बूथ पर पहुंच जाएं। क्योंकि यदि एक बस है तो उसमें तो 4 5 6 7 पार्टियां हो सकती हैं, हो सकता है 6 7 पार्टी हो, 4 5 पार्टी हो, तो सारे लोग जब गाड़ी में बस में हो जाएंगे तभी आपकी गाड़ी चलती है। तो जब आप बूथ पर पहुंच जाएं तो आप सेफ़ अराइवल कर गए, ये एक SMS करें। और SMS कैसे किया जाता है इसके लिए आपको तरीका बताया गया होगा ट्रेनिंग में। यहाँ मैं फ़िलहाल उतना डिटेल्स नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखें आप क्या करें, वहाँ जा कर के ऑब्ज़र्व करें अपने आसपास। क्या ऑब्ज़र्व करना है कि जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, उसका पालन हुआ है कि नहीं। कहीं पे दीवारों में वैसा कोई चिन्ह, चुनाव चिन्ह तो नहीं है, वैसा कोई कलर तो नहीं है, वैसा कोई मार्क तो लगा हुआ नहीं है, ये सारी चीज़ें देख लें। अब सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रखेंगे आप अगली सुबह को, वो भी आप अभी ही तय कर लें। और जो वोटर्स होंगे, जो निर्वाचक इलेक्टर्स होंगे, उनको आप कैसे लाइन में लगाएंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। क्या आपके मन में ये प्रश्न आया कि तीसरी पंक्ति? जी हाँ, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए और एक दिव्यांगों के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, इसलिए 3 तरह की लाइनिंग या क्यू होगी। अब है कि वोटिंग कंपार्टमेंट आप कहाँ लगाएंगे, वो भी आप निर्णय ले लें शाम को ही पहुँचने या जब आप पहुँचते हैं उस समय। अब आप जो BLO है उसकी मदद से 100 मीटर का दायरा, बूथ से 100 मीटर का दायरा कहाँ होता है वो आप फिक्स कर लें। फिर बूथ से 200 मीटर का दायरा कहाँ होता है ये फिक्स कर लें, क्योंकि 100 मीटर के दायरे में जो है किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रचार कहने का मतलब कोई चुनाव चिन्ह मिल गया या कोई गमछा मिल गया जो उस कलर का हो, या उसमें वो चिन्ह हो, कोई पगड़ी मिल गई, कोई टोपी मिल गई, कोई टॉवेल मिल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। और 200 मीटर का दायरा क्यों? क्योंकि 200 मीटर, बूथ से 200 मीटर के दायरे के भीतर में कोई भी पार्टी का, मतलब राजनीतिक पार्टी का अस्थायी या अस्थायी किसी भी तरह का ऑफिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो है सारे एनवेलप में सिग्नेचर करें, जो कि मुख्य रूप से ज़रूरी होता है पीठासीन का। फिर उनके सीरियल नंबर आप जो नोट करना है वो नोट कर लें। कहाँ पे? तो 17A में। 17A होता है मतदाता रजिस्टर, उसमें आपको लगभग 50% तो वोट हो ही जाते हैं। तो आप 1 से ले करके, यदि आपके यहाँ 400 वोटर्स हैं तो कम से कम 200 की मार्किंग तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो 200 कम से कम मार्किंग आप कर दीजिए। होता क्या है कि लोग 60-70% तक करके रखते हैं, तो कम से कम 50% तो आपको करके रखना ही चाहिए। ये हो गया। इसके बाद है कि वोटर स्लिप। वोटर स्लिप का कहने का मतलब जिसको P2 काटते हैं, मतदाता पर्ची। तो वोटर स्लिप जो है वो होता है, एक छोटी सी पर्ची होती है जिसमें सीरियल नंबर लिखा जाता है, मतलब मतदाता रजिस्टर में कौन सा सीरियल नंबर है वो, और कितना निर्वाचक नामावली में उसका क्रमांक क्या है वो सीरियल नंबर, और एक शॉर्ट सिग्नेचर करते हैं P2, मतलब मतदान अधिकारी 2। तो उसमें भी जो है सीरियल नंबर आप कम से कम 200 जो है पर्चियाँ वोटर स्लिप जो है वो आप सीरियल नंबर करके रख लें तो आपको सुविधा होगी। अगला है मेल फीमेल चार्ट। मेल फीमेल चार्ट यदि आपने जेरॉक्स नहीं कराया है, नहीं रखा है, तो इसको आप नोट करके रख लें। एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल। यदि पुरुष की संख्या 300 है और महिलाओं की संख्या 100 है तो 300 पुरुषों के लिए 1 से लेकर के 300 तक, और महिलाओं के लिए 1 से लेकर के 100 तक, वो आप एक पेज में लिख लें। तो जब पुरुष आए तो पुरुष में टिक लगाएं, महिला आए तो महिला में टिक लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको सुविधा होगी महिला और पुरुष की मतदाताओं की संख्या कितनी हुई जिन्होंने वोट दिया। कितनी संख्या है निर्वाचकों की वो तो आपको मालूम है, लेकिन कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट करा और कितनी महिला मतदाताओं ने वोट किया ये आपको मालूम चल जाएगा। तो ये काम जो है P1 करें। अगला है
कि वोटिंग कंपार्टमेंट उसकी तैयारी करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो खिड़की के पास नहीं हो ताकि बाहर से कोई आदमी देख नहीं ले, क्योंकि वोटिंग जो होती है वो गोपनीय होती है। अब है कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी से वो आपका बूथ जो है अंदर और बाहर वो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। कोई भी तरह का चुनाव चिन्ह कहीं भी होना नहीं चाहिए। किसी भी तरह का कोई मार्ग, कोई चिन्ह यदि है तो उसे आप ढक दें या मिटा दें, जो भी कर सकते हैं आप करें। मतलब सीधे वो प्रत्यक्ष रूप से दिखना बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अंदर है तो कोई बात नहीं, यदि दीवार में पुताई किया हुआ है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा या फिर ढकना पड़ेगा। ठीक है। अब आती है बारी पोल डे की, मतलब मतदान के दिन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको धैर्य रखना है। अब जो है मतदान के दिन आपको सुबह थोड़ा अर्ली उठना है, इसीलिए आपको रात में अर्ली सोना भी है। यहाँ पे आपका लागू होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वो कहानी। तो अब जो डेली वर्क है वो आप काम कर लीजिए। ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, जो भी है। और आप प्लान बनाइए कि लाइनिंग कैसे कैसे कहाँ करेंगे, ये ध्यान में रखिए। अब जो है वो सारी चीज़ें आपको जैसे कहीं पे कांटे ठोकना है तो वो आप पहले भी कर सकते थे और सुबह भी कर सकते हैं। जहाँ पे जो पर्चा, जो पोस्टर चिपकाना है वो आप चिपका दें, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं और जो भी चीज़ें निर्देशित हैं, गाइड की हुई हैं। एग्जाम्पल के रूप में 7A, फॉर्मेट 7A ये क्या होता है? ये उम्मीदवारों की सूची होती है जिसको हमें कैंडिडेट का नाम उसमें लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में वो हमें बाहर चिपकाना पड़ता है। फिर है कि एक तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति वो P1 रखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 निर्वाचक नामावली की प्रतियां हमें मिलती हैं जो कि चिन्हित नहीं होती हैं, सामान्य होती हैं। वो हमें बाहर टांग देना पड़ता है। वो BLO उससे मदद ले सकते हैं। जो हमारे निर्वाचक लाइन में लगे हुए हैं मतदाता, वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगला है 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स। ये 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स क्या हुए? कोई भी मतदाता वोट करने आएगा तो सिर्फ मतदाता सूची में उसका नाम है तो उसको वोट देने दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। या वो एक सामान्य जो मतदाता पर्ची जो है वो लेकर के आएंगे, जो BLO उसको बांटते हैं वो लेकर के आएंगे, तो उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें फ़ोटो नहीं होता है। इसलिए जो भी मतदाता आएगा वो अपने साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लाएंगे और उसमें भी उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो युक्त कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वो कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? मतलब कोई भी तरह का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि जो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड होता है, फिर आपका आधार कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है। ये सारे ओरिजिनल चलेंगे और चूँकि इसमें फ़ोटो युक्त जो है वो पहचान पत्र है। ये इस तरह की चीज़ें। फिर डमी बैलेट जो है वो आपको बाहर में टांगना है। डमी बैलेट हुआ मतलब जिस तरह आप मतदाता वोट करेंगे जिसमें EVM में, तो EVM का ही डमी जो है वो बाहर में हमें रखना पड़ता है कि कैसे कैसे वोट करेंगे, ये उसमें सारा जिक्र रहता है। उसके बाद एक जो अनिवार्य चीज़ है कि नो वोटर्स विल बी अलाउड मोबाइल फ़ोन। मतलब कोई भी वोटर जो है मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि मतदान जो है उसकी गोपनीयता बरकरार रखनी है, क्योंकि ये गोपनीय वोट होता है। तो कोई भी यदि मोबाइल लेकर के आता है, वोटर अंदर जाता है, किसको वोट कर रहा है इसकी फ़ोटो लेता है या इसका वीडियो लेता है, फिर उसको वायरल करता है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई भी वोटर जो है अपने साथ मोबाइल नहीं ला सकता है किसी भी तरह का, खास करके एंड्रॉयड मोबाइल, तो आप या फिर कैमरा वो भी नहीं ला सकता है। तो ये इससे रिलेटेड एक पोस्टर जो है आपको मिलेगा और वो पोस्टर आपको चिपका देना है। और यदि नहीं मिलता है तो आप अपने से कलर से आप लिख करके आप चिपका दें कि मोबाइल जो है यहाँ लाना बिल्कुल मना है, कोई भी वोटर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। अब जो है उनको इंस्ट्रक्शन भी दें कि कोई भी फ़ोन अलाउ नहीं है, कोई भी टोपी अलाउ नहीं है, कोई भी कलम अलाउ नहीं है, कोई भी तौलिया अलाउ नहीं है जिनमें कैंडिडेट्स का सिंबल हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। हाँ, एक चीज़ अलाउ हो सकती है, वो कोई ऐसा बैज पहने जिसमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम लिखा हो, न कि उसमें चुनाव चिन्ह, सिर्फ नाम लिखा हुआ, ताकि पहचान हो सके कि ये फलां पार्टी के उम्मीदवार का है। उसके बाद जो है अब आप एंट्री पास जो है पोलिंग एजेंट्स को देंगे। तो एंट्री पास देने के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म जो है वो भरेंगे, जिसको हम लोग फॉर्म 10 बोलते हैं।
वो भरा जाएगा पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में। उसमें पोलिंग एजेंट जो है सिग्नेचर भी करते हैं। अब ध्यान दें कि किसी भी तरह का वेलकम या ग्रीट आपको स्वीकार नहीं करना है भोजन के लिए, किसी भी पोलिंग एजेंट का नहीं, किसी भी उम्मीदवार का नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये सभी जो हैं ये सभी आपको सर्व किया जाएगा। वो स्कूल में जो रसोइया है या फिर BLO इसमें आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ से खाना मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा। जो आपको पैसे मिलते हैं उसी से आप उस खाना बनाने वाले को या वाली को आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब आती है 5:30 सुबह की बारी। इसी समय आपको EVM को कनेक्ट करना है। ध्यान दें, इसी समय आपको EVM सारा कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का तरीका है कि बैलेट यूनिट फर्स्ट वो आपका VVPAT से जुड़ा रहेगा, और ये 2 बैलेट यूनिट हैं तो बैलेट यूनिट 2 जो है वो 1 से रहेगा अटैच, फिर 1 जो VVPAT से रहेगा अटैच, और VVPAT का जो केबल है वो कंट्रोल यूनिट में अटैच रहेगा। ठीक है, तो यही है तरीका। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे भी रखने का एक तरीका है कि जब आप वोटिंग करेंगे तो बैलेट यूनिट दाहिने साइड होना चाहिए और बाएं साइड VVPAT होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन बिल्कुल दिया हुआ है, आप ध्यान रखें। यदि 2 बैलेट यूनिट है तो सबसे दाहिने साइड में बैलेट यूनिट 2, उसके बगल में बाएं साइड बैलेट यूनिट 1, और उसके बाएं साइड में VVPAT रहेगा। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि विलेज इन बिहार, विलेज V एंड L, विलेज, ठीक है, V फॉर VVPAT, L फॉर लेफ्ट, और B फॉर बैलेट यूनिट, और बिहार मतलब BR बैलेट यूनिट, एंड R फॉर राइट साइड में आपको अपने जो भी वोट करने आएगा उसके दाहिने साइड में बैलेट यूनिट होना चाहिए और VVPAT लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे। अब है पोलिंग एजेंट्स जितने हैं सबको आप VVPAT को दिखलाएं। VVPAT को दिखलाएं मतलब उसके बक्से को दिखलाएं कि इसमें कोई भी पर्ची नहीं है, ये दिखलाना है आपको। कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है, पीछे में एक स्विच होता है उसको आप ऑन कर दें। लेकिन ध्यान रखिए, कंट्रोल यूनिट को ऑन करने के पहले आपको VVPAT का जो काला नॉब है उसको आपको इस अवस्था में, ये देखिए नमस्कार की मुद्रा में, या फिर उदग्र या फिर वर्टिकल जो भी बोलें, आपको इस अवस्था में लाना है ताकि जो अंदर में उसका पेपर रोल है पर्ची कटने का वो आसानी से कटे, मतलब वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है, ताकि पर्ची आराम से उसमें रोल कर सके। और यदि उसको इस अवस्था में ले आएंगे तो जो है वो लॉक हो जाता है, पर्ची नहीं कटेगी, तो फिर इनवैलिड आएगा, काम नहीं करेगा आपका VVPAT का पेपर रोल। ठीक है, तो यही था प्लेसमेंट का तरीका। VVPAT जो है वो बाएं साइड होगा और फर्स्ट बैलेट जो है वो दाहिने साइड में होगा, सेकंड बैलेट उसके दाहिने साइड में होगा। ठीक है, मतलब दूसरे बैलेट यूनिट के बाएं साइड में होगा। अब 5:30 में या 5:45 में, अगर पोलिंग एजेंट 5:30 में नहीं आते हैं, 5:30 बजे नहीं आते हैं, तो 15 मिनट आपको वेट करना है 5:45 तक। और 5:45 में भी नहीं आते हैं तो आपको P1, P2, P3 एंड PRO प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उपस्थिति में, और यदि माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो उनको भी आप ले लें, उनकी उपस्थिति में आपको मॉक पोल मतलब झूठा मतदान, मतलब छद्म मतदान, मतलब एक तरह से असली मतदान, वास्तविक मतदान होने के पहले जो एक तरह की टेस्टिंग होती है सभी की सही ढंग से हमारा काम कर रहा है ने, उसको बोलते हैं हम लोग मॉक पोल प्रक्रिया। उसमें जो है हर एक बटन को दबाते हुए, किसके, बैलेट यूनिट के हर एक बटन को आपको एक बार दबाना है, मतलब एक वोट देना ही देना है, और टोटल कम से कम 50 वोट आपको करना है, इंक्लूडिंग नोटा। ध्यान रखेंगे, नोटा सहित आपको कम से कम 50 वोट करना है। 50 से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 50 होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में यदि 16 कैंडिडेट हैं नोटा को लेकर के, तो एक बार दबाएंगे तो 16 हो गया, फिर दूसरी बार एक दबाएंगे तो 16 दूना 32 हो गया, तीसरी बार करेंगे 16 48 हो गया, और 2 आप ऊपर से ही ले लें, सुविधा होगी। और सारे को आपको नोट करना है कि किस बटन को कितनी बार दबाया, क्योंकि पर्ची से मिलान करना पड़ेगा, फिर इसी का फॉर्मेट भी आपको भरना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। अब है कि प्रेस टोटल बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाइए जब 50 आपको लगा कि हो गया, ये देखने के लिए कि 50 पूरे हुए या नहीं हुए। अब जो है यदि हो गए 50 तब आपको क्लोज बटन दबाना है कंट्रोल यूनिट का, वेट करना है। जब फाइनल आ जाए रिजल्ट
तब आपको रिजल्ट बटन दबाना है। रिजल्ट बटन का जब अंतिम स्थिति आ जाए, फाइनल 16 का रिजल्ट बता दे, जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें नोटा सहित सबका रिजल्ट आ जाए, तब आपको क्लियर बटन दबाना है। क्लियर बटन फाइनल जब होगा, सबका कैंडिडेट जितना वोट पड़ा था, एक एक कैंडिडेट का सबका 0 हो जाएगा, वो करके दिखाएगा। अब है कि फाइनली जो है अब आप स्विच ऑफ कर दें कंट्रोल यूनिट को, और जो VVPAT उसका ब्लैक नॉब है वो जो इस अवस्था में है, इस अवस्था में अब उसको फिर से आप इस अवस्था में कर दें। एक सवाल आता है किधर से घुमाएं, क्योंकि वो दोनों तरफ से घूम सकता है, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरफ से आप घुमा करके उसको इस अवस्था में कर दें। लेकिन याद रखना है, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, जब असली वोटिंग शुरू होगी तो फिर से आपको कंट्रोल यूनिट ऑन करने के पहले VVPAT का काला बटन उसको आपको इस मोड में, नमस्कार की मुद्रा में लाना है, तब कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब जो है मॉक पोल जितना किया तो VVPAT में ड्रॉप बॉक्स में वो सारी पर्चियाँ गिरी हुई हैं, वो सारी पर्चियों को आप निकालें और उसको मैच करें, एक एक कैंडिडेट को जो वोट आपने दिया था उससे मैच करें कि उसी कैंडिडेट को उतनी पर्ची कटी है या नहीं कटी है, और उसको वही नोटबुक से आप मिलान कर लें, उसको गिने, और हर एक उस पर्ची VVPAT की पर्ची के पीछे में मॉक पोल का एक मुहर मिलेगा जिसमें मॉक पोल लिखा रहेगा, उसके पीछे में मॉक पोल की मुहर लगाते जानी है स्याही लगा करके। एक सवाल आता है क्या पीठासीन सभी में सिग्नेचर करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिग्नेचर करने से एक्स्ट्रा टाइम आपका जाया होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है पीठासीन की डायरी में, निर्वाचन आयोग के निर्देश में कि आपको सिग्नेचर करना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ मॉक पोल की मुहर लगा देना पर्याप्त है। हाँ, जो 7 से 8 पर्चियाँ गिरती हैं, जब भी आप कंट्रोल यूनिट ऑन करते हैं और VVPAT जो है वो नमस्कार की मुद्रा में होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं बल्कि वो स्विच ऑन मुद्रा में, तो जब भी आप कंट्रोल यूनिट ऑन करेंगे तो 7 से 8 पर्ची, 7 बड़ी बड़ी पर्ची और एक छोटी पर्ची गिरती ही गिरती है, तो उन पर्चियों पर आप बिना मॉक पोल का मुहर लगाए काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं होता है। ठीक है। इतना करने के बाद अब जो है VVPAT से जो पर्ची निकली सबको आप रबर से रैप कर दें और उसको काले लिफाफे में भर दें, और काले लिफाफे के ऊपर में एक रंगीन पेन मिलेगा आपको, उसी से आपको डिटेल्स लिखना है जो जो चीज़ में मांगा गया है। विधानसभा की संख्या कितनी है, लोकसभा की का क्रमांक कितना है, विधानसभा का क्रमांक कितना है, आपके बूथ का क्रमांक कितना है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स उसमें मांगा हुआ है, और उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो भी सिग्नेचर करें, पोलिंग एजेंट्स वो भी उसमें सिग्नेचर करें। अब जो डिस्टिंग्विश मार्क है, ये क्या हुआ? ये हुआ शुभिन्नक या प्रभेदक चिन्ह। ये मार्क जिसमें आपका बूथ नंबर लिखा हुआ रहता है वो आपको मार्क कर देना है एनवेलप के ऊपर में, और उसको सील कर देना है लाह से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लाल कलर का जो मोम होता है, उसको मोमबत्ती की आग में जला करके और उसको लाह लगा देना है और उसको सील कर देना है। पिंक पेपर सील को आप निकालें, पिंक पेपर सील होता है, उसमें अंदर में आपको मिलेगा गोंद मिलेगा, ऊपर के हिस्से को निकालेंगे तो अंदर में गोंद होता है। तो चूँकि लिफाफे में दोनों तरफ खुलने का होता है, तो एक तरफ आपको ऐसे ऐसे चिपका दें, फिर दूसरी तरफ उसको ऐसे आप चिपका दें, और उस पिंक पेपर सील का जो नंबर है उसको भी क्रमांक को आप नोट कर लें कि पिंक पेपर सील यही नंबर का हमने यूज़ किया है, और उस पिंक पेपर सील पर आप पीठासीन सिग्नेचर कर दें, और जितने पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी सिग्नेचर उसमें कर दें। अब खाली बक्सा VVPAT का वो पोलिंग एजेंट्स को आप दिखाएं सभी को, और 2 एड्रेस टैग लें, उसमें डिटेल्स पहले से ही नोट करके आप रखिए कि इसको VVPAT में लगाना है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट में लगाना है। पहले से ही आप रेडी करके रखें एड्रेस टैग में सारी चीज़ें लिख करके और उसमें मुहर वगैरह भी लगा करके। तो वो 2 एड्रेस टैग लें, और VVPAT का जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे 2 छिद्र आपको 2 होल पतला पतला मिलेगा, उसमें रस्सी भर करके, ठीक है, धागा लगा करके पहले गांठ बांध दें, और गांठ से थोड़ा सा ऊपर में जो एड्रेस टैग है उसको भर करके फिर गांठ दे दें। सबसे ऊपर में जो गांठ पड़े जहाँ के धागा खुलता है उस जगह को आपको सील करना है, ताकि गांठ खुले नहीं, ये कंफर्म हो जाए।
तो वो आपको लाह से वहाँ पे सील कर देना है। यही है तरीका। और ध्यान रखें कि जो एड्रेस टैग है उसमें भी पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होगा, सारे पोलिंग एजेंट्स जो भी प्रेजेंट हैं उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है। अब जो है एक ग्रीन पेपर सील लें, ग्रीन कलर का होता है ग्रीन पेपर सील, एक उठाएं। अब जिसको यूज़ करने जा रहे हैं, मैंने कहा कि जिसको यूज़ करेंगे उसको एक उसका जो सीरियल नंबर है उसको भी नोटबुक में अपनी डायरी में एक तरफ नोट करें, और सारी जो पेपर सील मिली है उसको एक तरफ नोट करें, और जो यूज़ किया उसको एक तरफ नोट करें, क्योंकि इसका ब्यौरा आपको देना पड़ेगा 17C मतलब जो मतलेखा प्रपत्र है ना, 17C 17G मतपत्र लेखा जोखा या फिर रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा, जो भी आप बोलें, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी, उसमें भी इसके बारे में आपको नोट करना पड़ेगा। अब जो है सारे लोगों के सिग्नेचर आप ले लें सादे हिस्से तरफ, और सबसे सादे हिस्से तरफ मतलब नीचे तरफ। मान लीजिए ये पेपर सील है, ऊपर में ग्रीन है और नीचे में सादा होता है, तो सादे की तरफ आप पोलिंग एजेंट्स के ले लें, और जिधर ग्रीन है तो जहाँ सीरियल नंबर है उसके नीचे देखिए सीरियल नंबर, मान लीजिए ये ग्रीन हिस्सा हुआ और इस जगह पे यहाँ पे है सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो उसके ठीक नीचे पीठासीन अधिकारी जो है वो अपना सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, जैसा भी आप करते हैं। ये सीरियल नंबर नोट करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद अब जो है बारी आती है स्पेशल टैग की। स्पेशल टैग आप एक उठाएं, छोटा सा होता है, और उसका भी सीरियल नंबर आप नोट करें और उसमें भी सिग्नेचर कर दें सीरियल नंबर के नीचे, और उसमें भी पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर कराएं। यदि सीरियल नंबर ग्रीन पेपर सील का, पिंक पेपर सील का, स्पेशल टैग का या फिर एड्रेस टैग का, जिसका भी नोट करना चाहें, पोलिंग एजेंट्स उनको नोट करने दें, छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहेगी सबके बीच, मतदाताओं के बीच, पोलिंग एजेंट्स के बीच, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स के बीच। अब जो है सीलिंग का काम करना है, रिजल्ट सेक्शन कंट्रोल यूनिट का, उसको हमको सील करना है ग्रीन पेपर सील से, और क्लोज सेक्शन को स्पेशल टैग से सील करना है, जो कि आपको मास्टर ट्रेनर ने सिखाया होगा। यहाँ पे जो कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, तो सभी पर वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ग्रीन पेपर सील को कैसे सील करें, एड्रेस टैग को कैसे सील करें, कैसे उसे लगाएं, फिर स्पेशल टैग को कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ध्यान दें कि इस बार क्या, पिछले लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जो है स्ट्रिप सील, जिसमें ABCD लिखा रहता था, वो स्ट्रिप सील नहीं है। ग्रीन पेपर सील में ही A और B जो है इसका हिसाब किताब दिया हुआ है। तो कैसे ग्रीन पेपर को सील करते हैं, इसके लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका दिया होगा लिंक, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अब आता है SMS करने का, कि मॉक पोल कंप्लीट हो गया तो 6:30 से 7:45 बजे के बीच में आप SMS करें कि मॉक पोल हमारे यहाँ संपन्न हो गया। SMS कैसे करें, इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है। अब आती है बारी मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करने की। मॉक पोल में मैक्सिमम चीज़ें आप पहले से ही नोट करके रखिए, और फाइनल उसको आप रेडी कर लीजिए मॉक पोल सर्टिफिकेट को, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट होती है पार्ट 1, और उसमें सिग्नेचर ले लें P1, P2, P3, जहाँ जहाँ स्पेस है, पोलिंग एजेंट्स के, माइक्रो ऑब्जर्वर प्रेजेंट हैं तो उनके भी ले लें मॉक पोल सर्टिफिकेट पर, जो कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है फर्स्ट 1। अब आता है कि जब 7 बज जाए, ठीक 7 बजे, न उससे पहले न उससे बाद, ठीक 7 बजे सुबह में आप अनलॉक करें। ध्यान दें, मैं अनलॉक की बात कर रहा हूँ, तो अनलॉक या लॉक इसकी बात आती है VVPAT में। तो VVPAT में जो ब्लैक बटन है उसको आप अनलॉक करें सबसे पहले, मतलब नमस्कार की मुद्रा में ले आएँ। उसके बाद आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करें। 7 पर्चियाँ फिर से गिरेंगी VVPAT में, आपको कोई घबराना नहीं है, वो गिरना ही गिरना है। अब इंतज़ार करिए EVM रेडी हो जाए उसका। तो EVM जब रेडी हो जाए तब टोटल बटन आप प्रेस करें। टोटल बटन जब आपने प्रेस कर दिया कंट्रोल यूनिट का, ध्यान दें टोटल बटन, मान लीजिए कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट में सबसे नीचे में छोटे छोटे 2 बटन होते हैं चौखोट, बाएं साइड होता है टोटल बटन और दाहिने साइड में होता है बैलेट इशू करने का बटन। ठीक है, बाएं साइड को आपको दबाना है, दाहिने साइड वाला नहीं दबा देना है। तो जब वहाँ दिखे आपको कि टोटल वोट कितना है कैंडिडेट्स को, तो 0 शो करना चाहिए। ठीक है, तब आपको लिखना है टोटल बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट प्रेस्ड एंड द रिजल्ट फाउंड टू बी 0। ये लिखना है आपको अच्छे साफ साफ अक्षरों में 17A रजिस्टर में, और
कहाँ पे, तो शुरुआती में जब आप सीरियल नंबर शुरू करेंगे उसके भी, जैसे वहाँ जहाँ से शुरुआत है रजिस्टर में, तो वहाँ आप 3-4 लाइन छोड़ दें, वहाँ से आप 1 2 3 नंबर डालें, तो उसी 3-4 लाइन में ही आपको लिखना है ये वाली चीज़ कि टोटल बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट प्रेस्ड एंड द रिजल्ट फाउंड टू बी 0। ये 17A मतदाता रजिस्टर में लिखना है शुरुआत में। और ठीक उसके नीचे जो है P1 सिग्नेचर करेंगे और प्रिजाइडिंग सिग्नेचर करेंगे। ऐसा क्यों? वो रजिस्टर तो मेंटेन करने का काम है P2 का, तो बच गए P3 और P1 और प्रिजाइडिंग, तो प्रिजाइडिंग और P1 ये ही दोनों सिग्नेचर उसमें करेंगे, यही है नियम में लिखा हुआ। अब आता है एनेक्सर 6। एनेक्सर 6 क्या है? अनुलग्नक 6, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल। आपने वास्तविक मतदान शुरुआत कर दिया है, इसकी घोषणा आप करेंगे अनुलग्नक 6 में। आप जोर जोर से बोल भी सकते हैं कि अब मतदान शुरू हो गया है, अब आते जाइए लाइन में, लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में। अब जो है सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, P1, P2, P3 जैसा गाइडलाइन दिया हुआ है, जैसा बैठने का तरीका होता है ECI ने जारी किया है वैसा लेआउट जैसा होता है, ठीक है। किधर से इनपुट, किधर से आउटपुट, किधर से एंट्रेंस, किधर से एग्जिट होगा। अब स्टार्ट करना है हम लोगों को मतदान की प्रक्रिया, जैसा कि ट्रेनिंग में आपको मास्टर ट्रेनर ने दिया हुआ है ECI के गाइडलाइन के तहत। प्रोसेस, पोल करने का प्रोसेस क्या है और बैठने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर रेड मार्क से दिमाग में एक चीज़ नोट करिए, अगर बैलेट इशू, पहला मतदाता आता है और बैलेट इशू करने पर यदि इनवैलिड लिखता है डिस्प्ले सेक्शन में, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में यदि लिखता है इनवैलिड, तुरंत आपको सबकी उपस्थिति में सील तोड़ना पड़ेगा और फिर से CRC की प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? जो प्रक्रिया हमने कही है वो यदि आपने नहीं किया, उसमें से आप यदि कुछ भूल गए, जैसे आपने मॉक पोल करा लिया और क्लोज रिजल्ट क्लियर ये बटन आपने नहीं दबाया, तो जब आप बैलेट देंगे, ठीक है, तो वो नहीं लेगा, इनवैलिड आएगा। समझ गए? तो आपको अब क्या करना है कि CRC क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर ये बटन सीरियली आपको फिर से अब काम को पूरा करना है, तभी आपका अब आगे की प्रक्रिया होगी। अब SMS भेजना है कि हमारे यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। SMS भेजने के बाद बस अब शुरुआत हो गया काम P1, P2, P3 का। उनका काम क्या है, कैसे करेंगे, इसके लिए इस वीडियो में जगह नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये एक अलग सेशन है। तो P1 मुख्य रूप से क्या काम करते हैं, P1 जो है वो मेल एंड फीमेल का हिसाब किताब रखते हैं, वो मतदाता की पहचान करते हैं। इसके बाद वो P2 के पास आ जाता है, ओरिजिनल दस्तावेज से वो पहचान करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उसमें वो जो पुरुष है उसमें एक डायगोनल खींचते हैं, बाएं से दाएं की तरफ, नीचे से ऊपर, और जो महिला है उसमें बाएं से दाएं खींचते हैं वैसे ही लगे, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं कि जो सीरियल नंबर है उसको वो लाल रंग की ही कलम होती है उससे वो गोल घेरा लगा देते हैं। और यदि कोई थर्ड जेंडर आता है तो उसकी प्रक्रिया ही है कि उसमें भी डायगोनल ही होगा, एक विकर्ण ही होगा, लेकिन उसमें सीरियल नंबर के ऊपर में जो है एक स्टार मार्क लगा देना है। यही प्रक्रिया है P1 का। अब आते हैं P2 की बारी। P2 जो है वो मतदाता रजिस्टर 17A जो है वो मेंटेन करता है, उसमें वो सीरियल नंबर लिखेगा, उसमें 1 2 3 4, ठीक है। उसमें वो मतदाता जो डॉक्यूमेंट लाया है उसके बारे में लिखेगा। यदि वो एपिक कार्ड लाया है, मतलब वोटर ID लाया है, तो सिर्फ EP लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उसमें सारा चीज़ डिटेल्स उसमें लिखा हुआ है एपिक में, एपिक के बारे में। यदि वो ड्राइविंग लाइसेंस लाता है तो DL लिखें और अंतिम 4 डिजिट लिख दें। यदि कोई पैन कार्ड लाता है तो PAN या फिर PN लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं, पैन कार्ड PC लिखिए और 4 जो कैरेक्टर है अंतिम उसको लिख दीजिए। यदि कोई अपना अकाउंट लाता है तो AC आप लिख दें और अंतिम जो 4 अकाउंट में जो 4 अंतिम अक्षर है या अंक है जो भी है उसको आप नोट कर दें। तो यही प्रक्रिया रिपीट होगी हर एक बार। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा एक कॉलम होगा जिसमें जिक्र करना होगा कि निर्वाचक नामावली में उनका सीरियल नंबर क्या है। एक तो सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 जो मतदाता रजिस्टर में आप नोट करेंगे P2। दूसरा एक और कॉलम होगा जिसमें कि मतदाता सूची में कितना सीरियल नंबर है। एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए पहला ही मतदाता है 1, लेकिन जब उसका निर्वाचक नामावली की प्रति में जो सीरियल नंबर होगा वो तो 1 नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 457, तो उस वहाँ 457 नोट करना है।
तो 2 कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम का जिक्र किया कि हमको एपिक, ईपी या फिर जो भी कार्ड है और उसका अंतिम 4 ये नोट करना है। अगला कॉलम हो गया कि उसमें मतदाता का सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन जो भी वो करे लेना है। तो ये हो गया अगला कॉलम। तो जो पढ़े लिखे हैं उनसे सिग्नेचर लीजिए। जो रजिस्टर है उसको उनकी तरफ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ही तरफ घुमाए रखिए। उनको बोलिए कि उधर से ही वो सिग्नेचर कर लें, क्योंकि इससे समय जाया होगा, टाइम जाया होगा। दूसरा, जो निरक्षर हैं उनसे आप थंब इम्प्रेशन लें। थंब इम्प्रेशन को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा थंब इम्प्रेशन लें? तो बाएं हाथ का अंगूठा लिया जाता है। तो आप थंब इम्प्रेशन को प्रमाणित मत करिए लिख करके कि ये है फला महतो का, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम एक जो है अभियुक्ति का कॉलम होता है, उसमें कोई विशेष परिस्थिति होती है तो फिर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एएसडी वोटर आ गया जो कि एब्सेंट, शिफ्टेड या फिर डिलीटेड या डेथ वाला है, तो वो आ गया तो उसके लिए विशेष जिक्र वहाँ पे करना पड़ेगा। यदि टेस्ट वोट की परीक्षण मत करने की नौबत आई तो आपको वहाँ पे उसका जिक्र लिखना पड़ता है। यदि कोई ईडीसी वाला आया तो भी उसका जिक्र करना पड़ता है। यदि कोई आता है ऐसा प्रॉक्सी वोटर आया तो आपको वहाँ उसका फिर जिक्र करना पड़ता है। तो इस तरह, इसलिए वो अभियुक्ति वाला हिस्सा में इस तरह की बातें, विशेष परिस्थिति वाली बातें वहाँ पे लिखी जाती हैं। तो ये था एक मोटा मोटी। अगला काम मतदाता पर्ची, वोटर स्लिप जो है वो P2 का काम होता है काटने का। उसमें वो सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 जो भी है। इसके बाद वो निर्वाचक नामावली में जो क्रमांक है वो भी उसमें नोट करते हैं और एक अपना शॉर्ट सिग्नेचर लिख देते हैं और जो मतदाता होता है वो उसको दे देते हैं। और साथ ही साथ वो स्याही लगाने का काम करते हैं। जो अमिट स्याही है, इंडेलिबल इंक है, वो एक कप में रखा हुआ रहता है सुरक्षित रूप से। एक ब्रश मिलेगा, एक लकड़ी जो है, उस लकड़ी से बाएं हाथ की अंगुली, ध्यान दें बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में चमड़े से लेकर के पूरा नाखून तक, ये जो चमड़ा है यहाँ पे, ये जो ज्वाइंट है, यहाँ से शुरुआत करें और यहाँ तक करें। जनरली सभी लोगों का ऐसे ही होगा। विशेष परिस्थिति होती है तो फिर अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, यदि किसी ने अपने किसी साथी की मदद से वोट किया तो उस साथी का जो है वो दाहिने हाथ की तर्जनी में लगता है। यदि कोई प्रॉक्सी वोटर आया तो अपना वोट के लिए अमिट स्याही उसकी इस अंगुली में लग गई। ये वीडियो जो कि मैं सेल्फी से बना रहा हूँ, सेल्फी कैमरा से, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं दाहिना हाथ उठा रहा हूँ लेकिन बायां हाथ में दिखा रहा हूँ। यदि प्रॉक्सी वोटर आया तो अपना वोट देने के बाद अपने हस्बैंड या वाइफ किसी का वो वोट दे रहा है, प्रॉक्सी वैसा सर्टिफिकेट लेकर के आया है, तो जब उसको फिर से स्याही देने की बारी आएगी तो फिर उसके बगल वाला ये जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे उसका इस जोड़ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक नाखून में उसका स्याही पड़ेगा। यही है नियम मुख्य रूप से। अब जब अंगुलियाँ ही नहीं हैं तो फिर जो कटा हिस्सा बचता है वहाँ, यदि पैरों में है तो वहाँ भी होता है। तो उसकी विशेष परिस्थिति है। तो विशेष परिस्थिति का जिक्र हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे, किसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब आता है कि आपने SMS कर दिया। सम स्पेशल केस जो भी मैंने जिक्र किया, जैसे कि टेंडर वोट हो रहा है। टेंडर वोट क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ। यदि किसी का वोट पहले आ गया है और असली मतदाता आता है कि हम आपको वोट देना है, आपको पता चलता है, पीठासीन अधिकारी उसमें जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसको वोट कोई दे के चले गया है, तो वो उसके क्रमांक से तो वोट पड़ गया, अब तो वो उसी क्रमांक से दे नहीं सकता है। तब ऐसे लोगों को टेंडर बैलेट पेपर से वोट कराया जाता है जो अलग लिफाफा में जमा होता है। वहीं पर वो स्वास्थ्य मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे ही मतदाता द्वारा। तो ये टेंडर वोट होता है। फिर कोई ब्लाइंड टेस्ट, यदि प्रॉक्सी वोटर कोई आया तो ये स्पेशल है। टेस्ट वोट, परीक्षण मत, ये स्पेशल केस है। ब्लाइंड वोटर कोई आता है तो किसी को कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, सहयोगी की ज़रूरत पड़ती है। कोई इस तरह से दिव्यांग है जो अपना हाथ पैर चला नहीं सकता है, अपने हाथों की मदद से वो वोट नहीं कर सकता है। EDC कोई मतदाता आया इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर के। ASD वोटर आया, यदि ASD वोटर आता है तो उसको भी बाएं हाथ की तर्जनी में ही उसकी भी स्याही लगती है। लेकिन ऐसे लोग जो सिग्नेचर करेंगे, यदि पढ़े लिखे हैं तो उनका सिग्नेचर भी होगा और साथ ही साथ बाएं हाथ का अंगूठा का थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा ASD वोटर की स्थिति में। एक स्थिति आती है 49O, मतलब कोई मतदाता आया, डिटेल्स उसने मतदाता रजिस्टर में दर्ज करा लिया, अपनी पहचान करा लिया, P1 से P2 से दर्ज करा लिया और फाइनली उसका मूड हो गया कि हम वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से मतदाता पर्ची वापस ले लेंगे जो P2 ने जारी किया है, ठीक है। और बिल्कुल वो ले ही लेना है, वो जारी किया, और उसको आप सेपरेट अलग रखें
और अभियुक्ति कॉलम में आपको जिक्र करना पड़ेगा कि 49O रूल के तहत मतदाता ने मतदान करने से इनकार किया। ठीक है। एक होता है 49M। 49M एक मतदाता ऐसा आता है, आप जानते हैं कि सिक्रेसी रखना है, मेंटेन 49M के तहत सिक्रेसी मेंटेन रखना है। कोई भी मतदाता किसको वोट कर रहा है वो खुद भी मेंटेन रखेगा और हम लोगों को भी रखना है, मतलब जो पीठासीन है, P1 P2 P3 सारे लोगों को, पोलिंग एजेंट सबको सिक्रेसी मेंटेन रखनी है। एक मतदाता हो सकता है ऐसा करे कि वो अपनी सिक्रेसी को जाहिर करे, हम तो इसी को वोट दिए या इसी को वोट देने जा रहे हैं, तब यहाँ पे एक स्पेशल पावर मिल जाता है पीठासीन अधिकारी को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, कि वो 49M के तहत मना कर सकता है ऐसे लोगों को पर्ची वापस ले करके, जो P2 ने काटी वोटर स्लिप वो वापस ले करके और उसको भेज दीजिए कि यू आर नॉट अलाउड टू कास्ट योर वोट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वो वोट देने की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। बिल्कुल ये पावर है। अब 17A जो मतदाता रजिस्टर है उसमें उसका कॉलम तो सारा जिक्र हो चुका है, वर्णन, उसके बारे में एंट्री। अभियुक्ति कॉलम में आप लिख देंगे कि 49M रूल के तहत मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करने के कारण मतदान देने से मना किया गया। समझ गए? अब स्पेशल केस और एक है AVES। यदि किसी मतदाता के बारे में मतदाता सूची में लिखा हुआ है, मतदाता जो निर्वाचक नामावली है, AVES मतलब अब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज, मतलब ऐसे लोग वोट कर चुके हैं तो ऐसे लोगों को वोट नहीं करने देना है, ये स्पेशल केस है। यदि किन्हीं का लिखा हुआ ऐसा आता है AVSC मतलब अब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, मतलब ऐसे लोगों को वोट कराने का काम पहले हो चुका है, ऐसे लोगों को भी वोट देने का अलाउ नहीं करना है। यदि कुछ लोग आए AVPD लिखा हुआ, मतलब अब्सेंटी वोटर्स फिजिकली डिसेबल्ड, मतलब ऐसे लोग भी बूथ तक नहीं आ सकते थे, इनको वोट कराया जा चुका है, तो ऐसे लोगों को भी वोट देने का अलाउ नहीं करना है। फिर किसी का यदि लिखा रहे PB, किसी का लिखा रहे PB, तो ऐसे लोगों को भी वोट नहीं करने देना है, क्योंकि पोस्टल बैलेट के थ्रू ये लोग वोट पहले कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं कराना है। जिसको हमने कहा कि AVES, AVSC, AVPD, PB ये सारा लिखा हुआ। अब 4:45 समय हो गया शाम के, तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अनाउंस करेंगे कि 15 मिनट बाद क्लोज़ होगा वोट करना, ये अनाउंस करेंगे, ज़ोर से बोलेंगे भी। और जब 5 बज जाएंगे शाम को और यदि वोटर्स लाइन में मौजूद हैं तो आपको एक SMS भेजना है, आपको मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक मैसेज भेजना है, SMS करना है कि कितने लोग वोटर, कितने लोग नहीं, कितने निर्वाचक, कितने इलेक्टर्स जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, इसका एक मैसेज देना है। उससे एक अंदाज़ा चुनाव आयोग लगाता है कि इतनी देर और इस बूथ पर लग सकते हैं, इतना समय लग सकता है। ठीक है। अब जो है जब तो उतने लोगों को वोट कराना है जितने लोग लाइन में 5 बजे लगे हैं। यदि 50 लोग 5 बजे लाइन में लगे हैं तो बाहर का गेट बंद कर दिया जाएगा, अब एक्स्ट्रा लोग बाहर से नहीं आएंगे। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक टोकन बनाएंगे, मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 रहेगा, और उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, इनिशियल सिग्नेचर। और सबसे आखिर लाइन में जो सबसे आखिर में है बंदा निर्वाचक, वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे और लास्ट में जहाँ तक पहुँचेगा, यदि 50 लोग हैं तो 50 मिला, सबसे फर्स्ट वाले को 50 मिला। मतलब जब हमारा मतदान समाप्त हो तो सबसे आखिर में 1 नंबर आना चाहिए। समझ गए? तो पोल जब समाप्त होगा उस समय सीधे क्लोज बटन नहीं दबाना है, आपको क्या करना है, ऑफ भी नहीं करना है। ध्यान रखेंगे ये क्रूशियल समय होता है, प्रेशर का समय होता है। हालांकि प्रेशर बहुत सारा जा चुका होता है, फिर भी अभी फटाफट भागने का प्रेशर होता है, तो आपको सावधानी से काम करना है, विवेक से काम करना है। कंट्रोल यूनिट को ऑफ भी नहीं करना है, क्लोज बटन भी नहीं दबाना है। आपको सबसे पहले टोटल चेक करना है कितना वोट पड़ा। क्यों? क्योंकि यही टोटल आपको जितना मतदाता रजिस्टर में है उसको मिलान करना है, जितनी पर्चियाँ काटी हैं P2 ने उससे, और जितना मशीन बता रहा है कंट्रोल यूनिट में टोटल वो से, वो तीनों मिलान हो गया, मतलब आपका सब कुछ सही है।
क्योंकि वहाँ आपको लिखना है, रिकॉर्ड आपको दर्ज करना है कि मशीन से मिलान किया गया उसमें कितना दिखा रहा था, मतदाता रजिस्टर में सीरियल नंबर कितना तक गया, तो ये सारा आपको दिखाना है, मैच करना है। समझ गए? तो ईवीएम और मतदाता रजिस्टर और वोटर स्लिप तीनों से मिलान हो जाए तब अब आप लाल कलम उठाइए। कौन उठाएंगे? तो P2 अपना मतदाता रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो वही उठाएंगे लाल कलम, और लाल कलम से वो सबसे लास्ट लाइन में लिखेंगे, मतदाता रजिस्टर की लास्ट लाइन में लाल कलम से कि द लास्ट वोटर्स सीरियल नंबर इज़ XYZ, व्हाट्सओवर इट में भी, जो भी है लिखेंगे कि जो लास्ट वोटर है उसका सीरियल नंबर इतना है। समझ गए? मतलब आपने लिख भी दिया, उसको आगे अब कोई बढ़ा नहीं सकता है। यदि मान लीजिए 400 वोटर्स थे, उसमें 375 वोट पड़े मान लीजिए, तो 376 अब कोई कर नहीं सके, तो आपने वहाँ आखिर में शब्दों में जिक्र कर दिया। जैसे पैसे आप निकालते हैं तो उसमें अंकों का जिक्र होता है और साथ ही साथ शब्दों में भी जिक्र होता है, 5400 होता है ना। तो उसी तरह आप लिख देंगे कि अंतिम वोटर का क्रम संख्या इतना है, XYZ जो भी है। अगर सभी सेम हो गए तो अब हमको रिमूव करना है ब्लैक LID ऑफ कंट्रोल यूनिट, मतलब लीड, LID मतलब लीड हो गया। मतलब कंट्रोल यूनिट में देखिए ये काला काला ये जो शब्द है, काला कंट्रोल यूनिट में भी एक काला ढक्कन होता है और VVPAT में भी एक काला बटन होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में एक काला ढक्कन ऊपर में है जो क्लोज बटन के ऊपर होता है, क्लोज बटन के ऊपर में होता है। उस काले बटन को आपको खोलना है, आराम से खोलें, टूट ना जाए, देखें ध्यान से। वो उठने के बाद क्लोज बटन को बढ़िया से प्रेस करें जिससे डिस्प्ले में लिखने लगे क्लोजिंग द पोल। सारे पोलिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ये काम आपको करना है। P1 P2 P3 इनके भी प्रेजेंस में आपको ये सब काम करना है। समझ गए? यदि कैंडिडेट्स मौजूद हैं तो उनकी भी उपस्थिति रखिए, उनका भी सिग्नेचर होगा जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब जो है आप फाइनली SMS करें निर्वाचन आयोग को, जैसा कि आपको बताया गया है या बताया जाएगा कि हमारे यहाँ फाइनल जो है मेल, फीमेल और टोटल कितने वोटर्स हैं इसका जिक्र करते हुए हमको आखिरी मैसेज भेजना पड़ता है। वो मैसेज फिर जो आपने मेंटेन किया है अपना फॉर्मेट में, ये मैच करना चाहिए, आगे पीछे नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है? अब आती है बारी कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करने की। फिर आती है बारी VVPAT को अब सुसुप्तावस्था मतलब इस मोड में करने की, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मोड में करने की। अभी तक इस मोड में था, अब इस मोड में कर देंगे। ठीक है? उसके बाद अब जो है डिस्कनेक्ट करेंगे केबल्स को, सारी केबल्स को, EVM में लगा हुआ, VVPAT में लगा हुआ, कंट्रोल यूनिट में लगा हुआ, सबको आराम से देखिए ध्यान में। ये जो क्लिप है उसको दबाइए और अपनी तरफ खींचिए तो ये बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। लैच ये जो दबाते हैं क्लिप को दबाते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं तो क्लिप वो खुल जाएगा। ठीक है? केबल आराम से खुल जाएगा। अब जो है सभी बक्सों को, सभी EVM को, सभी मशीनों को जो है अपने अपने बक्से में भरना है। ठीक है? लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। जो भी VVPAT है उसमें बैटरी लगी हुई है, वो सेक्शन अभी उसको क्या बोलेंगे कि वो सील्ड नहीं है, वो सील्ड नहीं है, तो उस बैटरी सेक्शन VVPAT के नीचे का उसको आप खींचें, दो ऐसे खींचने वाले होते हैं, खींच दें और उसको पावर पैक को आप निकाल लें। और उस पावर पैक को, उस बैटरी को एक एनवेलप मिलेगा, नहीं है तो आप जुगाड़ कर लें बड़ा एनवेलप, उसमें सारा जिक्र करें, विधानसभा क्रम संख्या, लोकसभा क्रम संख्या, बूथ संख्या, कौन सा है, कौन सा जिले में पड़ता है, कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, बैटरी जो है किस VVPAT के क्रम संख्या से निकाला, किस कंट्रोल यूनिट से काम हो रहा था वहाँ पे, ये और किस बैलेट यूनिट क्रम संख्या का जिक्र हुआ है, इसका सब कर दें। वहाँ आप प्रवेदक मुहर डिस्टिंग्विश मार्क जो है उसका, जिसमें बूथ नंबर लिखा रहता है जिस मुहर में, वो वहाँ लगा दें। फिर आप अपना प्रिजाइडिंग सिग्नेचर करें, P1 P2 P3 सिग्नेचर करें, पोलिंग एजेंट सिग्नेचर करें, एज वेल एज कैंडिडेट्स भी उसमें सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक अलग एनवेलप में आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे काउंटर में जहाँ पे जमा करेंगे मशीन सब, वहाँ आपको जमा करना होगा इसको अलग से। यदि मतदान के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदान के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये ज़रूर काम करना चाहिए कि
जितना भी फॉर्मेट है, आपको समय मिलता है तो जितना भी फॉर्मेट है वो कंप्लीट आप रात में एक दिन पहले जो आप जाते हैं रात में भी करें कुछ, और जब पोल चल रहा हो, मतलब मतदान की प्रक्रिया चल रही हो, उस दरमियान भी आप कुछ कर सकते हैं काम हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा निगरानी आपको तो रखना है P1 P2 P3 और मतदाताओं की तरह कि सही ढंग से गोपनीय तरीके से स्मूथली और जल्दी भी काम मतदान प्रक्रिया का चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एड्रेस टैग हो या जो भी एनवेलप हो वो सब काम आप कर सकते हैं पोल प्रोसेस के दरमियान, मतदान वोटिंग प्रोसेस के दरमियान भी। सभी ईवीएम को उनके बक्से में हम लोग बंद करेंगे और उसको सील करेंगे एड्रेस टैग से। जहाँ जहाँ छिद्र है, जहाँ जहाँ विंडो है, वहाँ वहाँ बंद करेंगे। उसको लाल रंग का जो मोम है उसको मोम की ज्वाला में गर्म करके, और जो मेटल सील है उससे जब जैसे लाह को हम लोग गर्म करेंगे वो बुझेगा, आग उसकी बुझ जाएगी, तो फिर मेटल सेल को थोड़ा सा आप तेल में डुबा लें, या सरसों तेल या कोई भी चीज़, नारियल तेल, उसमें डुबाएं। क्या होगा कि जो मोम जो है उसमें पकड़ेगा नहीं और आराम से कहीं पे कागज़ फॉर्मेट कहीं पे भी फटेगा नहीं, ये होगा। समझ गए? तो एड्रेस टैग लगाने के बाद जहाँ पे गांठ आप लगाते हैं, जहाँ पे मतलब छोर खुलती है धागे की छोर, उस जगह जो गांठ लगी हुई है उस गांठ को आपको उसमें लाह लगाना पड़ता है, जिसको चपड़ा वगैरह आप बोल सकते हैं। अब है कि एनवेलप वगैरह को भी सील कर देना है आपको। अधिकांश को एक आध खुला रहता है, कोई बात नहीं, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सारा आप वहाँ काम फिनिश करके आएँ। अब है कि आपको फॉर्म 21M, ये क्या होता है भैया? ये होता है चालान, रसीद। कौन सा सामान आप जमा कर रहे हैं, कौन सा एनवेलप जमा कर रहे हैं, कौन सी बैटरी जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 प्रति में होती है, इसको आपको भरना है। एनेक्सर अनुलग्नक 22 है, ये चालान या रिसिप्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये हैंड ओवर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट जो है, अब एक ध्यान देंगे एक चीज़ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट का चौथा और पांचवा हिस्सा, मतलब जब मशीन बदलती है ना, तो मशीन बदलती है तो इसके लिए सेक्टर ऑफिसर जो हैं उन्हीं से हम अनुमति लेते हैं, वही हमको देते हैं नया ईवीएम। तो जब ईवीएम बदलता है तो उससे रिलेटेड जो है फॉर्मेट होता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, फॉर्मेट चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। तो इन हिस्सों को हम लोग जब भरेंगे तो ये इसमें सिग्नेचर करके इसको सौंप देंगे हम लोग सेक्टर ऑफिसर को, ये ध्यान रखेंगे। अब जो है रिसीविंग सेंटर की तरफ चलेंगे, जहाँ पे जमा करना है हमको, बजगृह बोल सकते हैं, जहाँ जमा करने जा रहे हैं। तो सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी के पीछे पीछे हमारी गाड़ी जो है वो चलेगी। अपना काउंटर नंबर को सर्च करें, अपने ईवीएम के बक्से को वहाँ पे लाइन में लगाएं, चालान जो है वो भी ले करके आप लाइन में खड़े हो जाएं, सारी चीज़ों को जमा कर दें और एक प्रति जो है चालान की आप प्राप्त कर लें वहाँ के ऑफिसर से सिग्नेचर करके कि आपने जमा कर लिया। तो आपके पास प्रूफ रहे कि आपने ईवीएम जमा किया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स एनवेलप में खुले में जमा होते हैं, कुछ सील्ड में जमा होते हैं। कौन सा कैसे होते हैं इसका डिटेल्स यहाँ नहीं बता सकूँगा, क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है। उतना डिटेल, क्योंकि ये एक पूरी मतदान प्रक्रिया वाला वीडियो था, 1 घंटा तो हो चुका है। अब ध्यान दें कि आपके सपोर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि कैसे फॉर्म भरें, क्या ड्यूटी है पोलिंग ऑफिसर्स की, P1 P2 P3, कैसे सील करें ईवीएम को, CRC कैसे करें, क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर कैसे करें, कैसे आप मॉकपोल की प्रक्रिया को पूरा करें, मतदाता रजिस्टर 17A को P2 जो है वो कैसे मेंटेन करें, संधारण कैसे करें, 17C को भरें कैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पे इनोवेटिव आशुतोष INNOVATIVE इनोवेटिव ASHUTOSH इतना लिखें, @ लिख करके @ लिखें, इनोवेटिव आशुतोष लिखें, सर्च करें, आएगा चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगा इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन ट्रेनिंग, इलेक्शन ट्यूटोरियल, तो उसमें आप देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पीठासीन अधिकारी का जो हैंडबुक है वो आप बिल्कुल देखें, यदि कोई कन्फ्यूज़न हो। और बिल्कुल प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सभी पेपर में और मोबाइल नंबर के साथ सिग्नेचर करना ना भूलें। जहाँ जहाँ भी आप सिग्नेचर करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें मोबाइल नंबर लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो प्रभेदक या सुभिन्नक जो चिन्ह है या मुहर है उसको भी लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें बूथ नंबर रहता है। और आखिर में बोलना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू।
ऑल द बेस्ट। उम्मीद है ये 1 घंटे का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ।